प्रतिनिधियों को सौंपी है जो बूथ मैनेजमेंट होगा वो 8-10 परिवार की जिम्मेदारी नहीं, बूथ प्रबंधन की तैयारी पहले ही हो गई पूरी। मंडलम, सेक्टर और बूथ ये लगातार हम लोग जो जहाँ की भी जिम्मेदारी सौंपी है वहाँ पर पूरी ताकत से कर रहे हैं। और अब क्योंकि आज से नॉमिनेशन शुरू हो गए और अधिसूचना भी जारी हो जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि अब हर चीज़ बहुत ही टाइट स्थिति में होगी। इसलिए आज मैं भी ग्वालियर के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ और अब हम लोग बूथ स्तर पर जाएंगे, मीटिंगें बूथ स्तर पर करेंगे जितने भी प्रभारी मंत्री हैं, और जो भी जातिगत समीकरण है और जो भी अन्य समीकरण है उन सबको बिठाने की कोशिश करेंगे। और ख़ास बात यही, कांग्रेस में टिकटों के बाद कोई बहुत ज़्यादा लोगों में मेजर असंतोष नहीं है, थोड़ा बहुत है, वो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आज मैंने पहले भी कहा कि आचार संहिता लागू हो गई है और भोपाल के मंत्रालय पे लागू नहीं है। रोज ट्रांसफर होना, आज 12 ट्रांसफर हुए हैं डिप्टी कलेक्टर से, और इनको सभी ग्वालियर, भिंड, खंडवा, दतिया, राजगढ़ इन क्षेत्रों में पदस्थ किया गया है। और इन डिप्टी कलेक्टर्स को ये कहा गया है कि चुनाव आप जिता के लाओ तो आपको कलेक्टर बनाएंगे। ये पीछे इनकी मानसिकता है पूरी। तो ये उन्होंने जो आज ट्रांसफर किए, मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, इस पर रोक लगाना चाहिए आज के ट्रांसफर पे। और ये मंत्रालय नहीं, आप भोपाल पूरे करो तो मंत्रालय को में तो आचार संहिता करो कि जहाँ से ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो, या जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं विंध्याचल में और सतपुड़ा में, इन पर लेना चाहिए। फिर काय की आचार संहिता का ट्रांसफर आज हो रहे हैं, वहीं पे पोस्ट हो रहे हैं जो चुनाव क्षेत्र हैं। ये निश्चित तौर पर इसमें सब षड्यंत्र नजर आ रहा है, इसको चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। ये कांग्रेस का आरोप माने कि तो आरोप है और धोखाधड़ी है भाई। आप आज वो लागू हो गई है, नॉमिनेशन शुरू हो रहे हैं, इस समय स्थानांतरण उन्हीं क्षेत्रों में। तो ये पूरा बीजेपी दो ही खेल कर रही है, प्रशासनिक अधिकारियों पे प्रेशराइज कर रही है, उनको लालच दे रही है। दूसरा, जनता को पैसे का लालच दे रही है। जो 35 करोड़ रुपए इनको मिले हैं जो कांग्रेस छोड़कर जिन्होंने जनमत को बेचा है, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ भी कर लें, जनता में असंतोष है कि उनका जो अधिकार था सरकार बनाने का, उसको इन्होंने पैसों से बीजेपी ने खरीद लिया और 25 लोगों ने अपने आप को बेच दिया सरेआम 35 करोड़ में। इसलिए नारा एक ही है, बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, गद्दारों की नहीं कमलनाथ जी की सरकार चाहिए। और कमलनाथ जी की सभाओं में जो भीड़ उमड़ के आ रही, सुनने के लिए आ रही है, इतना दबाव पड़ा कि ये सरकार को कहना पड़ा कि अब 100 की लिमिट बंद कर दी इनने, तो जितने भी लोग आए। ये केवल जब देखा कि ये मामला समझ नहीं रहा है और कमलनाथ जी की मीटिंगों में लगातार भीड़ उमड़ रही है, हजारों की तादाद में आ रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं, तो ये भी चुनाव आयोग को, केंद्र आयोग को करना पड़ा। लेकिन इसके साथ ही मैं फिर कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में कमल की नहीं, कमलनाथ की लहर है, और इसीलिए 28 की 28 सीट हम जीतेंगे। और इसी से जुड़ा हुआ मेरा ये कहना है कि जब आपने 100 की लिमिट ख़त्म कर दी, तो राम बारात में बैंड बाजा और जो डीजे, इसमें क्या दिक्कत है? डिस्टेंसिंग की बात हर जगह करो, वहाँ भी डिस्टेंसिंग मेंटेन कर दीजिए। तो भीड़ आती है दशहरा देखने, रावण को मरते हुए देखने, तो क्या आप बैरिकेड लगा के रोकोगे? मैं समझता हूँ ये जो दुर्गा जी के दिन आ रहे हैं 9 दिन 17 तारीख से, उसमें ये नई गाइडलाइन दें, दशहरा मनाने दें, लोगों को वहाँ पहुँचने दें। आतिशबाजी आपने अलाउ कर दी, रावण की लंबाई पे रोक हटा दी, तो अब राम बारात को भी निकलने दें। नहीं तो ऐसा नहीं कि भगवान राम अकेले चले जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बस 2 आदमी जाएंगे, आपके साथ बॉडीगार्ड 10-10 जाएंगे, लेकिन भगवान राम के साथ 2 जाएंगे। ये मैं समझ हास्यास्पद है, इसलिए इसको ख़त्म करना चाहिए। पूरा दशहरा मनाने दें, दिवाली मनाने दें लोगों को। डिस्टेंसिंग की जो 3 बातें आप करते हो, डिस्टेंसिंग, मास्क
और सैनिटाइजिंग, इन सब चीज़ों के प्रबंध करे सरकार, लेकिन ये त्योहार मनाने दें, इसकी गाइडलाइन नहीं जारी करें, ये मेरी मांग है और कांग्रेस की मांग है। सर 14 नवंबर को दिवाली है। 14 नवंबर को दिवाली आ रही, इस बार पटाखे फोड़े जाएंगे, भगवान राम की वापसी अयोध्या का जश्न मनेगा और उसी दिन 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है। ये जो कोसते हैं, चाहे वो मोदी जी हों या भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता, इनको भी जन्मदिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का मनाना पड़ेगा। ये कुदरत का नियम है कि जिस पर्सनालिटी ने इस देश की आज़ादी में 10 साल जेल में रहे, पूरा का पूरा परिवार लग गया, मोतीलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी तक, उनको जब ये कोसते हैं कि नेहरू जी की वजह से ये हुआ, इनको भी उनका जन्मदिन दिवाली के रूप में 14 नवंबर को मनाना पड़ेगा। और अभी से ही मैं पंडित नेहरू के दिवाली के जन्मदिन पर सबको बधाई देना चाहता हूँ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को खासतौर से, जिन्होंने उनके साथ लड़ाई लड़कर देश से अंग्रेजों को भगाया और देश को आज़ाद कराया। और सरकार पर कांग्रेस पर लगाए हैं कि कांग्रेस ने अपने वादे नहीं निभाए और जनता के बीच में जाकर भी यही बात करते हैं। कांग्रेस ने वचन पत्र में जितने वादे हैं सब निभाए हैं, चाहे किसानों की ऋण माफी, कमल पटेल जो मंत्री हैं उनने विधानसभा में इसका जवाब दिया है कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफी 51 जिलों के अंदर और 11,500 करोड़ के। अब मुख्यमंत्री जी नया वाक्य कहने लगे कि बहुत सौ को छोड़ दिया। अरे तो छोड़ दिया तो ये करने वाले थे ना 1 जून से, जो आपने चुरा ली सरकार, खरीद ली सरकार, खरीद लिया विधायकों को, उसमें ये सब मामला हुआ है। बाकी वो तो और होने वाले तो सरकार बनेगी 10 नवंबर के बाद, तो ये जितने बचे हुए किसान हैं इनके सब ऋण माफ होंगे। बिजली 100 रुपये 100 यूनिट, 300 से 600 वृद्धा पेंशन। पूरे मध्य प्रदेश में हमने तीर्थ स्थान की वो भी झूठ बोलते हैं मुख्यमंत्री जी कि सब बंद कर दिए। ये भोपाल से 10,000 लोग जा चुके हैं, कुंभ तक गए, जो कुंभ इन्होंने रोक रखा था। पुजारियों के 3 गुना मानदेय किए, 1000 गौशालाएं बनाई, युवाओं को रोजगार दिया, इंडस्ट्रीज आई, ये सब हुआ यहाँ पर। वचन पत्र को तो पूरा किया। अब जो बचा है इन 28 जगहों में वचन पत्र को संकल्प के रूप में ले जाएंगे। संकल्प है कि बचे हुए 3 साल में ये वचन इस संकल्प के रूप में पूरे करेंगे कमलनाथ जी के नेतृत्व में। धन्यवाद, जय हिंद। मतलब किसान कर्ज माफी की जो बात सरकार में आते हैं दोबारा से पूरी करें, निश्चित तौर पर वो तो पूरी होगी, तो है कैबिनेट का निर्णय है, वो तो वैसे का वैसे ही लागू हुआ। ये इनने रोक लगा दी है किसानों पे। इनने किसानों को जो वो लेके आए 3 विधेयक पार्लियामेंट में और राष्ट्रपति शासन साइन कराए, उससे किसान की खेती की जमीन ये गिरवी रखी जाएगी, वो बंधक हो जाएगा, उसकी फसल वहीं से आके ले जाएंगे। पैसे नहीं दिए तो बोले एसडीएम के पास जाओ, एसडीएम वैसे नहीं सुनता कहीं। तो ये उनकी जो दुर्दशा की है, ये किसानों की दुर्दशा इनके राज्य में हुई है। 15,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की थी और कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आज पिछले 16-17 दिनों में 10 से ज्यादा रेप और गैंगरेप हो गए। रोज भोपाल का उठा के ले लो, समाज पत्र या आपका मीडिया, तो आपको रेप और गैंगरेप की बातें मिलती हैं। गुंडे बदमाश जो है खुलेआम घूम रहे हैं, उनको पकड़ नहीं रहे, रेपिस्ट को होटल में रेप हो रहे हैं। ये पूरी ध्वस्त हो गई है और मैं समझता हूँ कि वहाँ तो एक हाथरस हुआ है, यहाँ तो गली गली में हाथरस। सरकार में आए तो क्या कृषि, देखिए बीजेपी के साथ जो बेसिक दिक्कत है कि 25 वो लोग जो इन जगहों से एमएलए और मंत्री रहे थे, वो सब लट लेके चल रहे हैं। जिनकी पकड़े हैं, फॉर एग्जांपल दीपक जोशी, डॉक्टर सेजवार उनका बेटा, तो ये ऐसी 25वीं जगह पर नेता हैं जो जब पवैया जी हैं ग्वालियर, तो ये सब लट लेके चल रहे हैं। और लोग जो संगठन है इनके पास है, तो ये ऊपर के नेता करेंगे क्या? ये ऊपर के नेता ऊपर घूम के आ जाएंगे और नड्डा जी को वहाँ दे देंगे रिपोर्ट कि हम घुमाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे।